दो ऐसे लोगों की लव स्टोरी देखने में कैसी होगी जो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हों। तो आज मैं आपके साथ जिस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ उसकी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। ये थाई ड्रामा यू आर माई हार्ट बीट का हिंदी एक्सप्लेनेशन है एंड आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आए। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में हमें इस शो के मेन लीड को दिखाते हैं जो नहा वहा कर फुल रेडी होता है। इसका नाम सीरा है और ये एक बहुत बड़ी सी कंपनी का सीईओ है जिसे स्पेशली डर्ट्स, पॉल्यूशन और गंदगी से सख्त नफरत है। जूम करके इन सब चीज़ों को ऐसे चेक करता है जैसे कि पता नहीं क्या ही देख रहा हो। इसके जस्ट ऑपोजिट हमें इस ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम कृतिका है एंड ये एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है। कृतिका कुछ दिनों के हॉलिडे के लिए अपने होम टाउन थाईलैंड जा रही थी। तभी वो फ्लाइट में एक लड़के को देखती है जो एक ही साथ दो दो लड़कियों को लाइन दे रहा था। जैसे ही इनकी बात आगे बढ़ने ही वाली थी कि उस लड़के की गर्लफ्रेंड उनके बीच आ जाती है और उन लड़कियों को उसके साथ देखकर बजाय कि अपने बॉयफ्रेंड से कुछ क्वेश्चन करे उसे सुनाए उल्टा इन लड़कियों पर ही बरस पड़ती है और उन्हें सुनाने के साथ साथ एक ही साथ पूरी की पूरी थाईलैंड गर्ल्स को सुनाने लग जाती है कि थाई गर्ल्स ऐसी होती हैं तो वैसी होती हैं। मजाल था कि कृतिका अपनी कंट्री के बारे में सुनकर शांत रह सकती थी तो फिर वो बीच में आती है और उसे अच्छा खासा झाड़ लगाती है कि गलती तुम्हारे लौंडे की है, वो इन्हें लाइन दे रहा था, उसे संभालो ना, फालतू को तुम इन दोनों को सुना रही हो। ये इतना बड़ा सा मॉल ये सीरा का है एंड ये है उसकी मैनेजर रोज। जब कभी भी सीरा कंपनी इंस्पेक्शन के लिए आने वाला होता है इसे सीरा के असिस्टेंट के साइड से इमरजेंसी अलर्ट मिल जाता है जिसके बाद तो फिर सभी ऐसे भागने लग जाते हैं लाइक कितनी बड़ी तूफान आ रही हो। देन सीरा वहाँ पहुँचता है, सफाई वफाई को ध्यान में रखते हुए फुल अपने हाथों को सैनिटाइज करता है, वाइप करता है एंड देन फिर निकलता है अपनी कंपनी के लिए। सभी लाइन लगा कर खड़े थे। इनका ना एक थीम डांस था जो सभी के सभी लोग अपने फेस पर एक फेक स्माइल लिए कर रहे थे लेकिन वो सीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। कहता है जब तुम लोग प्रॉपर तरीके से डांस ही नहीं कर पा रहे हो देन कस्टमर्स को खुश कैसे करोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि डांस कैसे करनी है, ध्यान से देखो और नेक्स्ट टाइम अच्छे से करना, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। सीरा उन्हें प्रॉपर डांस करके दिखाता है। डांस करते हुए अपने फेस पर एक क्यूट सी स्माइल के साथ सीरा बहुत ही ज़्यादा डैशिंग लग रहा था। सभी के सभी एम्प्लॉय उसे देखकर देखते ही रह जाते हैं। सीरा के साथ एक प्रॉब्लम थी, इसे सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट पसंद था और झूठ बोलने वाले लोगों से तो सख्त नफरत था। सीरा के पूछने पर ये सामने वाला आदमी उससे झूठ बोल देता है कि मैंने सिगरेट नहीं पी, पर उससे आ रही सिगरेट के स्मेल से सीरा उसका झूठ पकड़ लेता है और उसका हार्ट रेट भी तो बढ़ गया था। तो कंक्लूजन इज दैट सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोलने की वजह से सीरा उसे जॉब से ही बाहर निकाल देता है। ये लेडी सीरा के ग्रैंड मदर और इस कंपनी के चेयरमैन है। सीरा एक एडॉप्टेड चाइल्ड है जिसे इस कंपनी के ओनर ने अडॉप्ट किया था। इसी वजह से उसकी ग्रैंड मदर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और फिर बात बात पर उस पर कमेंट्स भी पास करती रहती हैं। फ़िलहाल वो सीरा का क्लास लगा रही थी क्योंकि उसने एक वर्कर को जॉब से निकाल दिया था। कहती हैं ज़्यादा पावर में आकर उड़ने की ज़रूरत नहीं है, भूलो मत कि तुम एक एडॉप्टेड चाइल्ड हो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आज स्पेशली इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था ताकि उनका ओरिजिनल पोता दिन ऑफिस आ सके और ऑफिशियली सारी चीज़ों को हैंडल कर सके। बट क्योंकि दिन को ऑफिस के इन सब पछड़ों में पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं था सो वो घर छोड़कर ही कहीं भाग गया था और पीछे से ये सारे उसे ढूंढने में लगे थे। उसके कहीं भी कुछ पता नहीं लग पाने पर ग्रैंड मदर फालतू का बेचारे सीरा को ही बहुत कुछ सुना देती हैं। नेक्स्ट सीन में हम कुछ लोगों को दिन को ढूंढते हुए देखते हैं। दिन एक फनी सा लुक बनाकर सभी लोगों से छुप रहा था। इसके बाद तो वो पुलिस को अपने सामने में देखकर उनसे फाइट करने लग जाता है जिससे कि वे इसे पकड़ लें।
और उसे इन लोगों के साथ वापस ना जाना पड़े। एंड इसके फेस पर खुशी तो देखो आप, मतलब कि अरेस्ट होने के बाद कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। वहीं ग्रैंड मदर तो अभी तक सीरा का क्लास पर ही क्लास लगाई जा रही थी कि तुम चाहते ही नहीं हो कि दिन कभी ऑफिस आए और यहाँ की चीज़ों को अपने अंडर ले, इसीलिए तो तुम उसे खुद ढूंढने के लिए नहीं जा रहे हो। बेचारा सीरा बिना एक भी क्वेश्चन किए हेड डाउन करके शांति से उनकी सारी बातों को सुन रहा था। इस पर गुस्सा करते करते उनके हार्ट में प्रॉब्लम होने लग जाती है और उन्हें इस तरह तकलीफ में देखकर सीरा को भी उनकी काफ़ी फिक्र होने लगती है। इधर दिन मज़े से पुलिस स्टेशन में बैठा था। वो ऑफिसर से कहता है, मैं आपके सारे फाइन्स देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक बार एक लड़की को कॉल कर लेने दीजिए। देन इनके पूछने पर वो कृतिका का नाम लेता है। फिलहाल तो हमें नहीं पता कि उन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है और उसने कृतिका का नाम क्यों लिया, तो वो जानने के लिए आपको ये स्टोरी थोड़ी आगे तक देखनी होगी। आगे हम कृतिका को देखते हैं जो अपने डैड से मिलने थाईलैंड आई थी, क्योंकि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी थी और वो अपने डैड से बहुत बहुत प्यार करती थी। सो थोड़ा टाइम यहीं पर बैठकर उनसे बातें करती है। कुछ देर बाद उसकी मॉम वहाँ आती हैं और इनकी बातों से हमें ये पता लगता है कि उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कृतिका अपनी मॉम से हेट करती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी मॉम उसके डैड को गरीब होने की वजह से छोड़कर गई थी और फिर किसी अमीर आदमी को देखकर उनसे शादी कर ली। इस पर मॉम उसकी ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करती हैं, बट कृतिका तो उनकी एक भी बात सुनने तक को रेडी नहीं थी। देन दोनों के बीच बहस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मॉम को हार्ट अटैक आने लगता है। अब कृतिका इतनी इमोशनलेस तो थी नहीं कि उनके इतने ख़राब कंडीशन में ये उन्हें वहीं पर ऐसे ही छोड़ देती, तो फिर साथ लेकर हॉस्पिटल आती है। देन डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी सीरा का असिस्टेंट महा वहाँ पर आ जाता है और डॉक्टर को अपने साथ लेकर जाने लगता है ताकि सीरा की ग्रैंड मदर का चेकअप करवाया जा सके। डॉक्टर भी उसके साथ जा रहे थे क्योंकि वो सीरा के फैमिली के पर्सनल डॉक्टर थे। इस बारे में जानकर कृतिका एक फ्लैशबैक याद करती है जिसमें सीरा की ग्रैंड मदर उसे पैसों से खरीदने की कोशिश कर रही थी जिससे कि वो उनके पोते का पीछा छोड़ दे। इट मीन्स कृतिका दिन की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। इधर सीरा हॉस्पिटल के बाहर ही उन लोगों का वेट कर रहा था। वहाँ हर तरफ इतना बैक्टीरिया और जर्म्स दिखाई देने की वजह से इसका अंदर जा पाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ये पहले से ही इतना ज़्यादा डर जाया करता था कि पूछो ही मत। तभी वो पहली बार कृतिका को वहाँ से आते देखता है और थोड़ी देर के लिए तो उसे यूँ देखता ही रह जाता है। कृतिका डॉक्टर को उनके साथ नहीं जाने दे रही थी। उसका कहना था कि पहले मैं आई हूँ तो ट्रीटमेंट भी पहले मेरे ही पेशेंट की होनी चाहिए, चाहे सामने वाला इंसान कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन उसे भी इन जनरल लाइन में लगना होगा। वो डॉक्टर को खींचकर उन्हें अपने साथ लेकर जाने लग जाती है कि तभी सीरा दूसरे साइड से उन्हें पकड़ लेता है। देन एक डॉक्टर को लेकर इनके बीच अच्छी खासी खींचातानी होने लग जाती है जो देखने में बहुत ज़्यादा फनी भी लग रहा था। जल्दी जल्दी में कृतिका सीरा को रोकने के चक्कर में उसके हाथों को पकड़ लेती है। तो फिर भाई साहब, इसके बाद सीरा की जो हालत होती है ना, वो सीरियसली देखने लायक थी। कृतिका उसकी कमजोरी को भाप लेती है एंड देन जानबूझकर अपने जूतों के नीचे का डर्ट हाथों में लगाकर उसे डराने लग जाती है। डॉक्टर को मेरे साथ जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें टच कर लूँगी। कैसे कैसे कर सीरा वहाँ से बच निकलता है एंड इस तरह से इनकी फर्स्ट मीटिंग कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसके बाद कृतिका वापस हॉस्पिटल आ जाती है जहाँ उसकी मॉम को होश आने के बाद वो कहती हैं कि अब मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। मॉम कहती हैं, वैसे आज ना एक ज्वेलरी को लेकर मेरी एक फ्रेंड के साथ मीटिंग थी, अब मैं तो वहाँ पर जा नहीं सकती हूँ, तो क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए उसे रिसीव कर लोगी। बेचारी कृतिका को ना चाहते हुए उनकी ये बात माननी पड़ जाती है एंड ये वही मॉल था या कहो कि शॉप था जो सीरा का था और वो आज यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ था। अंदर में काफ़ी सारे बच्चों को देखकर वो पहले से ही बहुत घबरा जाता है
और उन्हीं में से फिर एक शैतान बच्ची आकर जानबूझकर उसका पूरा कचरा भी कर देती है। जिसके बाद तो फिर सीरा फुल टेंशन में आ जाता है, काफ़ी परेशान दिखने लगता है और अपने असिस्टेंट को हेल्प के लिए आवाज़ देने लगता है। कृतिका भी वहाँ पर आती है और रिंग रिसीव करती है। बाद में उसे पता लगता है कि ये लड़का कोई डिलीवरी बॉय नहीं था, बल्कि शॉप के ओनर का बेटा था, जिसके साथ कृतिका की मॉम ने उसका ब्लाइंड डेट अरेंज किया हुआ था। अब कृतिका को तो इस बारे में कुछ पता था नहीं, सो वो शांति से अपना पार्सल लेती है और वहाँ से जाने लग जाती है। बट ये सामने वाला लड़का बहुत बदतमीज़ था, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। कहता है, मैं तुम जैसे लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अब मेरे लड़कों से गिफ्ट्स लो और फिर निकलती बनो, तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है, अपना काम निकलते ही तुम हम जैसे लड़कों को छोड़ दिया करती हो। कृतिका को गुस्सा आ जाता है और वो सामने पड़ा कॉफ़ी उठाकर उस पर फेंक देती है। ये लड़का भी कुछ कम नहीं था, उस पर पानी का गिलास दे मारता है। कृतिका शांत रहने वालों में से कहाँ थी, उसे पीछे से जोर का एक किक करती है एंड देन यहाँ अच्छा खासा सीन क्रिएट हो जाता है। सीरा भी दूर से इन्हीं लोगों को ही देख रहा था। कृतिका कहती है, तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हारा लेवल ही क्या है, मैंने ना अच्छे अच्छे लड़कों को रिजेक्ट किया है। वो सीरा के फैमिली का भी नाम लेती है। ये सुनकर सीरा जो वहीं था उससे रहा नहीं जाता है, तो फिर वो उनके बीच आ जाता है। कहता है, मेरी फैमिली को, बट मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ये लड़का कहता है, तुम तो बोल रही थी कि तुमने इसे रिजेक्ट किया है, लेकिन ये तो कुछ और ही बोल रहा है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। देन कृतिका अपना दिमाग लगाती है और एकदम से सीरा के गले ही पड़ जाती है। कहती है, क्या हुआ बेबी, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? याद है तुमने मुझे आईफिल टावर के नीचे प्रपोज किया था और मैंने तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। सीरा के आंखों में आंसू आने लगता है, जिसे यूँ देख कर कृतिका को और भी ज़्यादा मौका मिल गया था कि रो मत, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी। सीरा उसे दूर झटक देता है, बट कृतिका खुद को सही प्रूफ करने के लिए आगे से बढ़कर उससे किस कर लेती है। एंड यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट, टेक केयर, बाय।